हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस आपके एग्जाम्स सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ इन सब में पूछे गए हैं और भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट पीवाईक्यू हैं इसमें। तो देखिए, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। वर्क्स W1 एंड W2 आर डन बाई टू पर्सन ए एंड बी। मतलब टू वर्क है, हमारे पास दो काम है जिनको W1 और W2 है। और ए काम को ए जो है वो W1 काम करता है, बी जो है वो W2 काम करता है। ए टेक्स 80% मोर टाइम टू डू द वर्क W1 अलोन देन ही टेक्स टू डू इट टुगेदर विद बी। इसको सिंपल समझने का तरीका देखो ये है, मैं समझा देता हूँ। W1 वर्क लिख लो आप, ठीक है, क्या लिख लो? W1। W1 वर्क कौन करेगा? ए करेगा। ए एक सिचुएशन में अकेले काम करता है, दूसरी सिचुएशन में दोनों मिलके काम करते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन ही क्वेश्चन में दिया गया है। कैसे दिया गया? उसने बोला है कि ए को 80% ज्यादा टाइम लगता है W1 वर्क को कंप्लीट करने में। किसके कंपैरिजन में? जब ए और बी मिलके काम करते हैं। कितना ज्यादा टाइम लगता है? 80% मोर। तो 80% का मतलब क्या हो जाएगा? 80/100 कैंसिल करोगे 4/5 आ जाएगा। मतलब अगर ए प्लस बी को, मतलब उसको 80% मोर है, क्या है? 80% मोर टाइम लगता है। तो मोर कैसे लगेगा? 5 में 4 प्लस करो, कितना? 9 टाइम लग रहा है। जबकि ए प्लस बी अगर एक साथ मिलके काम करते हैं तो उनको 5 यूनिट्स ही टाइम लगता है काम कंप्लीट करने में। आगे बात समझ में? तो अब मैं यहाँ पे टाइम लिख लेता हूँ और टाइम के बाद में एफिशिएंसी लिख लेता हूं। और हम जानते हैं कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो ए अगर 9 टाइम्स में कर रहा है तो ए प्लस बी 5 में कर रहा है। दोबारा समझ लीजिए, देखो, एक सिंपल लॉजिक है। ए प्लस बी जितने टाइम में काम कंप्लीट करेगा उससे ए तो ज्यादा ही टाइम लेने वाला है क्योंकि अकेला काम करेगा। कितना ज्यादा टाइम लेगा वो क्वेश्चन में गिवन है 80%। क्वेश्चन में गिवन है 80%। 80% का निकाला 4/5, 80% मोर। तो मोर जो बोला है ना, तो मोर आप ऐड कर दो डिनोमिनेटर में। तो 5 + 4 मतलब 4 मोर हो गया। मतलब जो ए प्लस बी है वो 5 में कर रहा है और ए मोर 80% मोर टाइम, तो 5 + 4 9/5। एफिशिएंसी इसका रेसिप्रोकल होती है तो 5/9 हो गई। इतना काम हो गया। अब आ जाते हैं W2 वर्क पे। W2 वर्क कौन कर रहा था? बी। अब वो कह रहा है कि बी ज्यादा टाइम, बी कितना टाइम लेगा? अगर ए प्लस बी मिलके काम करते हैं W2 को और बी अकेला काम करता है W2 को, तो काम को कंप्लीट करने में बी कितना परसेंटेज टाइम ज्यादा लेगा? किसके कंपैरिजन में? जब ए प्लस बी मिलके काम वर्क W2 को कंप्लीट करते हैं। एक चीज बताओ, इसमें अब पहले हम एफिशिएंसी लिखेंगे। क्यों एफिशिएंसी लिखेंगे? क्योंकि टाइम तो हमें पता ही नहीं है, एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं। क्योंकि चाहे W1 वर्क करो चाहे आप W2 वर्क करो, आपका जो वर्क है वो जो एफिशिएंसी है वो सेम रहने वाली है। तो देखो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? देखो, ए की एफिशिएंसी यहां से 5 है तो 5 माइनस कर दो 9 में से, बी की एफिशिएंसी आ गई 4। अब हम जानते हैं अगर टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल 9/4 आ गया टाइम। अब कितना ज्यादा टाइम ले रहा है बी? तो देखो, 4 से यहां पे 9 जाने में कितना टाइम लिया? 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 5 का। परसेंटेज निकालना है तो कितना, किससे ज्यादा है? 4 से ज्यादा है। परसेंटेज के लिए ×100 कर दीजिए। कितना आ गया? 125% मोर टाइम लेता है बी वर्क W2 को कंप्लीट करने में इन कंपैरिजन ऑफ ए प्लस बी डूइंग द वर्क टुगेदर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। इसमें बस ये याद रखना, इसमें पहले हम एफिशिएंसी लिखेंगे क्योंकि टाइम तो हमें निकालना है W2 के लिए। W1 के लिए टाइम गिवन था इसलिए हमने पहले टाइम लिखा, क्योंकि 80% मोर टाइम एक कंडीशन गिवन थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी डी कैन कंप्लीट ए वर्क इन, देखो पहले लिख लेते हैं, ए बी सी डी। ए बी सी डी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3, 6, 9 and 12 hours.
Further, only one person can work at a time at each hour. Nobody can work for 2 consecutive hours. It is not necessary to engage all. What is the minimum number of hours that they will take to finish the work? बहुत सिंपल है, मतलब मिनिमम टू मिनिमम हमें कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे काम। कंडीशन दो है कि एक ही बंदे को लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकते, और जरूरी नहीं है कि सबसे ही काम कराना है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बंदों से करा लो, 3 से करा लो, एक से करा लो। एक से तो खैर करा नहीं सकते क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव वो 1 घंटा काम कर लिया फिर दूसरे घंटे नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि 1 घंटा काम कर लिया, दूसरा किसी और से करा लो, तीसरा फिर उसी से करा लो जिससे पहले कराया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये क्या आया मेरा, ये आर सेंट, इतना टाइम लगता है। अब मैं इनका एलसीएम निकाल लूंगा, एलसीएम आ जाएगा 36। एलसीएम आ गया 36, तो 36 3 से 12 टाइम डिविजिबल है, ये 6 टाइम, ये 4 टाइम और ये 3 टाइम। अब ये 36 क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया। और ये जो मैंने निकाली है ये क्या आ जाती है हमारी एफिशिएंसीज। ये क्या आ गई हमारी एफिशिएंसीज, ये हमारी आ गई एफिशिएंसीज। ठीक है जी। अब ये एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, देखो ये 3 घंटे में कर रहा है, ये 6 में, ये 9 में, ये 12 में। इनका जो एलसीएम होगा ये क्या आ गया, ये हमारा टोटल वर्क आता है। क्या आता है, टोटल वर्क। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई अकेला अलोन। अलोन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, अलोन टाइम टेकन, अलोन टेकन टाइम लिख दो। जैसे टोटल वर्क मैंने 36 मान लिया एलसीएम निकाल के 3 6 9 12 का, तो इस टोटल वर्क को ए अकेला 3 दिन में करता है, 3 से डिवाइड करूंगा तो जो 12 निकल के आएगा वो मेरी एफिशिएंसी निकल के आएगी। इससे क्या निकल जाती है, एफिशिएंसी। चलते हैं आगे। अब देखो, अब मुझे काम जल्दी से जल्दी खत्म कराना है। देखो मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स पूछा है, तो काम जल्दी से जल्दी खत्म कराना है, तो मैं उससे काम करवाऊंगा जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। तो ए की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है 12। तो मैंने देखो, मैं आवर्स लिख देता हूं यहाँ पे, आवर्स टाइम, यहां पे लिख देता हूं मैं वर्क कंप्लीटेड, आवर्स वर्क कंप्लीटेड। देखो पहले आवर्स में मैंने 12 से करा लिया, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1, 12 वर्क कंप्लीट हो गया। दूसरे आवर में 12 से तो करा नहीं सकता क्योंकि लगातार नहीं करा सकते। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट एफिशिएंसी है बी की, से 6, तो सेकंड आवर में मैंने 6 से करा लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 ही करूंगा, क्यों, क्योंकि 2 घंटे काम नहीं किए। नेक्स्ट आवर में मैं यहाँ पे चलो 1 ही लिख देता हूँ। ये पहला घंटा, फिर ये दूसरा घंटा, तो कितना हो गया 6। फिर तीसरे घंटे में आ जाओ, अब किससे कराऊंगा, फिर 12 से करा सकता हूँ, अब फिर 6 से करा लेता हूँ। और कब तक कराना है, जब तक कि टोटल वर्क 36 कंप्लीट ना हो जाए। कितना वर्क कंप्लीट हो गया, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 12 कितना हो गया 36। अब ये जो टोटल वर्क मेरा है 36 हो गया कंप्लीट। कितना टाइम लगा, 1 2 3 4, 4 आवर्स में वर्क विल बी कंप्लीटेड, वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 4 आवर्स। ठीक है जी, समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू डू ए सर्टेन वर्क, एफिशिएंसीज ऑफ ए एंड बी आर इन दी रेशियो। देखो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, तो जो चीज गिवन है उसको लिख देते हैं, लिखने से चीजें हो जाती हैं आसान। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 17.5 डेज। बस इसी लाइन से हमें मौका मिल गया टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। अब एफिशिएंसी दोनों मिलके साथ कर रहे हैं, तो ए प्लस बी, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 5 कितने हो गया 12। तो एफिशिएंसी 12, टाइम कितना लगा 17.5 डेज। डेसिमल रिमूव किया, 6 टाइम्स 5 टाइम्स 5 इसको 35 टाइम्स कर देगा कैंसिल। 5 3 जा 15, 2 5 5 जा इतना आ गया, 6 की 35 से मल्टीप्लाई 210, 210 टोटल वर्क मेरे पास आ गया, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। अब बी अलोन कितने टाइम में करेगा, 50% ऑफ दी वर्क। देखो ये तो टोटल वर्क है, मुझे 50% काम कराना है, 50% ऑफ टोटल वर्क। 50% मतलब आधा कर दो इसका, तो 210 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 105 वर्क आ गया। अब ये काम मुझे किससे कंप्लीट कराना है, बी से, तो बी अलोन विल टेक, कितने नंबर ऑफ डेज टेक करेगी, जितना टोटल वर्क है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बीस,
एफिशिएंसी ऑफ बी। तो इतने नंबर इतने डेज में वो कंप्लीट कर देगा। तो 105 को एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है 5। 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया। तो इससे हमें पता चल गया कि हमने क्या किया, टोटल वर्क का हाफ किया 105 और उसको डिवाइड किया 5 से, जो कि एफिशिएंसी ऑफ बी है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 50% वर्क को कंप्लीट करने के लिए when B will alone do the work। तो 21 आपका क्या आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A and B are equally efficient and each can individually complete a piece of work in 36 days if none takes any holiday। आपका क्या आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A and B are equally efficient and each can individually complete a piece of work in 36 days if none takes any holiday। अगर वो कह रहा है कि अगर ए और बी इक्वली एफिशिएंट है और ए भी अकेला काम को 36 डेज में करता है, बी भी अकेला 36 में करता है, अगर वो कोई भी छुट्टी नहीं लेते हैं, तो देखो एक कॉमन सेंस है, अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे तो 18 डेज में कंप्लीट नहीं कर देंगे वर्क को। आ गई बात समझ में। दोनों मिलके 18 डेज में वर्क कंप्लीट कर देंगे, इक्वली एफिशिएंट है दोनों। अब क्वेश्चन है A and B started working together on this piece of work, but A took a day off after every 5 days of work, while B took a day off after every 7 days of work. If the duo मतलब दोनों had started working on 1 July 2021, on what date was the work will be completed। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर उन्होंने 1 जुलाई को काम स्टार्ट किया है, 1 जुलाई 2021 को उन्होंने वर्क स्टार्ट किया है अपना, तो अगर वो दोनों मिलके काम करें और कोई छुट्टी नहीं लें तो 18 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 18 जुलाई को वर्क कंप्लीट हो जाना था। लेकिन भाई साहब छुट्टी भी तो लेते हैं, वो एक लेता है एवरी आफ्टर एवरी 5 डेज, एक लेता है आफ्टर एवरी 7 डेज। तो एक जो है ये देखो, बट ए टुक ए डे ऑफ आफ्टर एवरी 5 डेज, तो 18 डेज में 5 कितनी बार छुट्टी ले लेगा, अगर हम देखें तो वो 3 टाइम्स तो छुट्टी ले ही लेगा। और बी कितने टाइम छुट्टी ले लेगा, ए 3 टाइम्स ऑफ कर लेगा और बी कितने टाइम ले लेगा, वो आफ्टर एवरी 7 डेज के बाद लेता है तो वो 2 टाइम्स छुट्टी ले लेगा। ठीक है, 7 + 7 14, 7 में 14 3 बार प्लस करोगे तो 18 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो 2 ही बार ले पाएगा। तो देखो एक चीज समझने वाली है, जब 3 दिन ए छुट्टी लेगा उन 3 दिनों में बी भी तो काम कर रहा होगा, और जब बी 2 दिन छुट्टी लेगा तो ए 3 दिन काम, वो ए काम कर रहा होगा उन दिनों में। अब हमें, हाँ मैं बता रहा था आपको कि ए जब 3 दिन छुट्टी पे होगा तो बी काम कर रहा होगा उन दिनों में, और जब बी छुट्टी पे होगा तो ए काम कर रहा होगा। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा लेट कर लेते हैं कि 3 दिन उनको ज्यादा टाइम लग जाएगा, 3 डेज मोर। क्यों 3 डेज मोर लग गया, क्योंकि इन 3 दिनों में कोई भी काम नहीं कर रहा होगा। आ गई बात समझ में, क्योंकि ये तो श्योर शॉर्ट है कि इन 3 दिनों में कोई भी काम नहीं कर रहा होगा। कैसे काम नहीं कर रहा होगा, देखो 2 दिन तो कॉमन आ गए, 2 दिन तो कॉमन आ गए, क्योंकि 2 दिन छुट्टी पे ए भी जाएगा और बी भी 2 दिन की छुट्टी पे जाएगा, बी भी 2 दिन की छुट्टी पे जाएगा। तो इन 2 दिनों में कोई भी काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन जो तीसरा दिन होगा, वो जो तीसरा दिन होगा उसमें ए काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ए को 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो कहने का मतलब हमें 3 डेज लग जाएंगे। कितने डेज लग जाएंगे, 3 डेज। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ए की 3 छुट्टी आ रही है, बी की 2, तो जो बड़ी वाली छुट्टी है ना उसको ले लो आप। तो वैसे तो हमें 18 डेज लग रहे थे, अब हमें कितने लग जाएंगे, 18 + 3 21 डेज लग जाएंगे। मतलब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा 21 जुलाई 2021 को। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।